एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के संयुक्त 25वां हरियाणा राज्य अधिवेशन रविवार को महेंद्रगढ़ में हुआ। अधिवेशन में प्रदेश के 22 जिलों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सुरेश कुमार साखला को क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ महेंद्रगढ़ जिले का संयोजक नियुक्त किया गया। अधिवेशन में सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रभान यादव, शिक्षाविद सादिक अहमद, भंते प्रज्ञा सागर ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत ली। मंच संचालन बामसेफ के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपीराम ने किया। अधिवेशन डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन महेंद्रगढ़ में आयोजित माननीय मधाराम हाथला राष्ट्रीय सचिव बामसेफ नई दिल्ली की अध्यक्षता में सफलतापूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें उद्घाटक डॉक्टर सुधीर डागर, प्रदेश संयोजक दीनबंधु चौधरी, छोटू राम विचार मंच हरियाणा, मुख्य अतिथि कुंवर साहिल सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ नई दिल्ली, विशेष अतिथि डॉक्टर अशफाक आलम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेवात करवा जन संगठन मानिया, सुरेश जांगड़ा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क महेंद्रगढ़ और कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार चहल, प्रदेश अध्यक्ष बामसेफ हरियाणा ने रखी। जगदीश प्रधान द्वारा पूरे प्रदेश से आए लोगों का स्वागत किया गया, जिसमें OBC और सभी की जाति आधारित जनगणना की तारीख तय कर उनमें सभी विभागों में प्रतिनिधित्व का भी विवरण सार्वजनिक करें। प्रदेश में SC, BC अल्पसंख्यक वर्ग पर आए दिन हो रहे अन्य अत्याचारों को रोकने पर विस्तार से चर्चा की गई। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों द्वारा अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की रोकथाम को लेकर चिंतन किया गया। EVM मशीन के द्वारा वोटों की चोरी को रोकने के लिए इसे बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये मांग उठाई गई। सर, आप अधिवेशन में मुख्य वक्ता के तौर पर रहे हैं, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि के तौर पर रहे हैं। इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित किए गए हैं? धन्यवाद। ये राजस्थान हरियाणा राज्य का बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का राज्य अधिवेशन है। अभी 25 यानी 24 पहले हो गए हैं और 25 साल से ही 25वां साल है। और इसमें बामसेफ, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करने के लिए संगठन के सीनियर आदमी को भेजा जाता है। तो मुझे राजस्थान से यहाँ भेजा, संगठन ने निर्देश दिया था इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आया हुआ हूँ। और मैं संगठन में राष्ट्रीय सचिव हूँ बामसेफ में। तो और क्या अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित किए? इसमें विषय होते हैं अधिवेशन में समाज जिसमें मूल निवासी बहुजन समाज है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एवं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, इनके प्रतिनिधि और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से हरियाणा से आए थे। यहाँ पर विषय आधारित जानकारी दी गई और यहाँ पर कोई अलग से प्रस्ताव पारित नहीं, बल्कि देश भर में एक आंदोलन चल रहा है इस समाज को जगाने का। और देश भर में शासक वर्ग द्वारा ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ में क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित करने के लिए, जो संवैधानिक अधिकार है उसको वंचित करने के लिए जो भी राष्ट्रीय स्तर पे फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे EVM का मुद्दा है, इसमें एक विषय था। और दूसरा, संगठन के लोगों के द्वारा भी क्या संगठन को काम करना, कैसे करना चाहिए, वो विषय थे, वो जानकारी दी गई। जैसे EVM के मुद्दे पे राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन चल रहा है बामसेफ का और भारत मुक्ति मोर्चा का, राष्ट्रीय प्रेस मोर्चा। मैं अधिवेशन में जो सुन रहा था, भी लोकतंत्र को भी कमजोर कर रही है सरकार। हाँ, कैसे कर रही है? तो ऐसा है ना, देखो, जो सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर संविधान के दायरे में रह करके सभी लोगों के विकास की योजना बनाए ईमानदारी से, तो सभी को बराबर अवसर देने पड़ते हैं। भाजपा तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर आप कह रहे हो इसमें वो नहीं हो रहा है। देखो, कहने के लिए तो सरकार को सबका कहना पड़ता है, कि करते वक्त अगर वो सबका मतलब वीकर सेक्शन का कितना ध्यान रख रही है, उनके पहले से अधिकार दिए उसको किस तरीके से वो बढ़ा रही है या कम करे, इसका आकलन आम आदमी तब करता है जब उससे डायरेक्ट पीड़ित होता है, नहीं तो आम आदमी को पता नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन वे में लोगों को जो जानकारी मिलती है कि जैसे अब EVM का मुद्दा है, तो आम आदमी समझता है हमने EVM वोट दे दिया, चला गया। लेकिन जो इलेक्शन लड़ते हैं या जिन लोगों के रिजल्ट में गड़बड़ होती है, वो जाते हैं कि साहब हमारा इसमें वोट मिला ही नहीं, हम इतने लोग थे हमारा, तब जाके पता पड़ता है। या जैसे वहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव हुए और वहाँ पर लाखों वोट है वो एक्स्ट्रा पाए गए, तो इससे लोगों को समझा। EVM की बात भी गई और अभी मैं अधिवेशन में सुन रहा था कि आप OBC की जनगणना के लिए कह रहे हैं, तो सरकार पहले कह चुकी है कि OBC की जनगणना सरकार कह रही है करेंगी, लेकिन
कर क्यों नहीं रही है? देखो 2011 में जब सरकार थी तो उन्होंने कहा हमने कर दी, अभी तक उसका डाटा ही नहीं डाला। तो फिर बाद में कहा कि ये तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण था, तो आपने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया, उसके भी तो डाटा तो सार्वजनिक करो। देखो जनगणना करना कोई बड़ी बात नहीं है, करके उसके डाटा लोगों को दो कि कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, और उसके आधार पर उनके क्या क्या सुविधाएं आपने बनाई और संविधान के दायरे में उनको क्या देना चाहिए वो आप दे रहे हो, बस ये होता है। सर मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, तो जो बामसेफ है इसका मूल जो मोटिव है वो क्या है? बामसेफ का जो फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट है, फुल है बैकवर्ड, बी फॉर बैकवर्ड, और उसमें SC ST OBC, उसके बाद A फॉर एन, M फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में ये जो SC ST OBC इनमें से जो धर्मपवित्र लोग हैं जैसे क्रिश्चियन। जो आज बामसेफ के अधिवेशन में आप आए हैं, आपका परिचय क्या है और उद्देश्य क्या है इसका? एक्चुअली मेरा नाम क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षु भंते प्रज्ञा सागर है। मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। जी जी। और बामसेफ का उद्देश्य तो तथा बुद्ध का जो उद्देश्य था, हाँ जी, हाँ जी। ज्योतिबा फुले का उद्देश्य था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य था, वही हमारे बामसेफ का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है सर? बस समता, समानता, बंधुता और भाईचारा चाहते हम। सर ये सरकार है जो भाजपा सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में कह रही है कि सबका साथ सबका विकास के लेकर हम चल रहे हैं। देखो कितने सारे राज्यों में सरकार भी बन गई है इनकी, फिर आप उनको कह रहे हो कि ये नहीं हो रहा, समता बंधुता और न्याय की बात नहीं कर रही है। देखिए हम देश के मूल निवासी लोग हैं, हम देश के मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के नागवंशी लोग हैं, हम यहाँ के नंदवंशी लोग हैं, हम यहाँ के मौर्यवंशी लोग हैं, और हम चाहते हैं हमारे देश में हमारा राज हो। तो मूल निवासी कौन नहीं है यहाँ? आप समझ लीजिए कौन मूल निवासी नहीं है, जिनका DNA से प्रूफ हो गए हैं कि वो से विदेशी लोग हैं जो भारत में आज तक जो भारत में आक्रमणकर्ता के रूप में आए थे और आकर के यहाँ पर बस गए, देश पे कब्जा कर लिया, और हम चाहते हैं कि हमारा देश हमें वापस मिले। ये एक लंबी लड़ाई है। वापिस कब मिले? अंग्रेजों से तो भारत मुक्त हो गया। नहीं, अंग्रेज चले गए ना, अंग्रेज पहले बहुत से लोग भारत में आए ना, पहले भी भारत से आए हैं, है ना। जो भारत में जो आर्य लोग आए थे, वो आर्य लोग आज भारत में बस गए हैं। तो आर्य आपके आर्य जो बाहर के हैं? बिल्कुल आर्य बाहर के हैं, ये देश उनका नहीं है, ये देश हमारे मूल निवासियों का है। हम देश के नागवंशी लोग हैं, हम देश के नंदवंशी लोग हैं, हम देश के मौर्य लोग हैं, ये देश हमारा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश हमें मिले, वापिस जो विदेशी लोग हैं वो छोड़ के वापिस जाए, देश छोड़ के जाए। हम ये चाहते हैं, ये आंदोलन चलता रहेगा। पहले भी ये आंदोलन चला है लंबे समय से, लगातार 5000 साल से आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन चलता रहेगा, और वो 2 दिन दूर नहीं, ये पूरा भारत बौद्ध में बढ़ेगा। ये देश है वो भगवान महावीर जैन का देश है, ये देश चारवाक का देश है, ये देश तथागत सम्यक संबुद्ध का देश है, और बुद्ध भूमि पे बुद्ध को मानने वाले लोग रहें, पाखंडवाद अंधविश्वास फैलाने वाले लोग देश में न रहें। शुक्रिया। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशफाक आलम है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं मेवात से आया हूँ। मेवात नूहू जी तो बड़ी दूर से आए हैं सर, आज महेंद्रगढ़ की धरती पे आए हैं आप? जी जी। क्या कारण है आने का? कारण आने का ये है कि आज बामसेफ का राज्य स्तरीय सम्मेलन है, अधिवेशन है, और अधिवेशन में हम तशरीफ लाए हैं ताकि हम अपनी बात भी रख सकें, और जो हमारा जो मजलूमों का इत्तेहाद है, हम भी और SC समाज भी और ST भी और ये सभी जो मूल निवासी हैं ये मजलूम है, और मजलूमों की आवाज़ एक साथ हो जाए, हम मजलूमों की साथ एक आवाज़ मिल जाए, तो हम इस लोकतंत्र में ऐसे शासकों को बदल सकते हैं जिससे जो है हमारे यहाँ की अधिकतर जनता दुखी है। नहीं, किससे दुखी है आप ये बताइए सर। अब जो वर्तमान सरकार इससे दुखी है? वर्तमान सरकार की नीतियों से दुखी है। कभी सरकार से दुखी नहीं होता आदमी, उनकी नीतियों से दुखी होता है। नीतियों से हम दुखी हैं। आप देख रहे हैं कि देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो है किस तरह का भेदभाव हो रहा है। हमारे मेवात के कई लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, जो हम कहते हैं कि बिल्कुल स्टेट द्वारा जो ये तैयार किए गए लोग हैं जिन्होंने इनकी हत्याएं की है। अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि न्याय हो, इंसाफ हो, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के दर्द को समझते हैं, यहाँ की जमीन से मोहब्बत करते हैं, उनको वो लोकतांत्रिक रूप से यहाँ की सत्ता पे पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान MKB दस्तक के लिए। आज बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 25वां हरियाणा राज्य अधिवेशन महेंद्रगढ़ के अंबेडकर भवन में चल रहा है। आज हमारे साथ हैं इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुए और क्या मुद्दे चले इस पे, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका परिचय?
सर मेरा नाम कुंवर साहिल सिंह तंवर है और मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। हाँ। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया हूँ। और आज महेंद्रगढ़ में आज बामसेफ 25वां हरियाणा राज्य अधिवेशन का प्रोग्राम जो रखा हुआ था, संक्षिप्त उसमें में बताइए थोड़ा सा जी मुख्य बातें बता दीजिए आप। आज मुख्य हमारे विषय थे जातिगत जनगणना की जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाए। जाति या शेड्यूल कास्ट की जाति करवानी है या नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितनी सबकी होनी चाहिए, इसमें तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार ने घोषणा कर दी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें संसद में पार्लियामेंट में बोला है, तो अब क्या रह गया? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, अभी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता जनार्दन क्या चाहती है वो भी तो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए। अभी अगर आप बोल रहे हो कि मैं इन जातियों की करूंगा, इनकी नहीं करूंगा, जो जिनकी वो नहीं करना चाहते उनका कारण क्या है कि मैं क्यों नहीं करना चाहता, वो भी तो हमें बताना चाहिए कि मैं इस वजह से इन जातियों की जातिगत जनगणना नहीं करना चाहता। नहीं, आज इस अधिवेशन में प्रमुख जो मुद्दे हैं जी और प्रस्ताव क्या पारित किए गए? यही पारित किए गए हैं कि हम गांव-गांव जाकर अपने साथियों को जागरूक करेंगे और हमारा जो नारा दिया गया वामन मेश्राम साहब ने कि चलो गांव की ओर, उस नारे को आगे हम अपने मूल निवासी भाइयों बहनों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर बताइए, वामन क्या बताया फिर दोबारा? मान्यवर वामन मेश्राम साहब। वामन मेश्राम जी कौन है? जो हमारा बामसेफ और उसकी आउटसोर्सिंग विंग्स हैं, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो वामन मेश्राम साहब हैं। नहीं, मैंने सुना है कि जो वामन मेश्राम जी हैं, बहुत बड़ा संगठन है वामन मेश्राम, उसने विभिन्न तरह के अलग अलग संगठन उनकी विंग्स बनाई गई हैं। जैसे भारत मुक्ति मोर्चा हो गई, राष्ट्रीय मुस्लिम अधिवेशन हो गया, उसी तरह क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ हो गया, तो ऐसे करके 19 के आसपास हैं। था उन्होंने जो वामन मेश्राम जी ने जो आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, उसका भी घेराव किया था। बिल्कुल किया गया था सर। नहीं, उसका घेराव या तो संसद का पार्लियामेंट का घेराव किया जाए या दूसरी उनका घेराव किया जाए। नहीं, वहाँ करने का घेराव करने का क्या था? आप ये बताइए, एक जगह से समस्याएं खड़ी की जाती हैं। कहाँ से? आप बड़ी बात कह रहे हो। बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ। अब ये बताइए, आप समस्या से लड़ना चाहते हो, जड़ से लड़ना चाहते हो? नहीं, इसका मतलब आरएसएस समस्या है। ये बताइए, अभी जो आरएसएस है, ठीक है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हुआ, वो कहाँ से आया है? राजऋषि सवाई सिंह सीगड़ी उर्फ गुरुदयाल, महेंद्रगढ़ हरियाणा। आज हरियाणा जो राज्य अधिवेशन हुआ है बामसेफ का जी, उसमें आपने ये बैनर लगाया हुआ है, पर्ची लगाई हुई है जी, तो आप भी अधिवेशन का हिस्सा रहे हैं? जी हाँ, मैं पहले से ही वामसेफ की विचारधारा से प्रभावित हूँ और वामसेफ जो देश के अंदर रूढ़िवादी फैली हुई है, जो नकारात्मक कहीं न कहीं चूक हुई है, उसका पर्दाफाश करती है। तो राजपूत समाज, आप राजपूत समाज से बिलोंग जी करते हाँ, हो बिल्कुल, और क्षत्रिय समाज से भी कई, फिर भी आप इस बामसेफ में आए हुए हो, क्या करें? देखो, क्षत्रिय जो छात्र धर्म है वो प्रकृति के अंदर जहाँ कहीं अत्याचार होता हो, अन्याय होता हो, जहाँ कहीं शोषण होता हो, उसके लिए क्षत्रिय खड़ा रहे, वो क्षत्रिय है। जी जी। तो हम ऐसी विचारधारा वामसेफ जो उससे हम बड़े प्रभावित हुए हैं बहुत लंबे समय से। तो बामसेफ के आप सक्रिय सदस्य हैं? सक्रिय तो नहीं हूँ, मैं तो सामाजिक काम में रहता हूँ, लेकिन जब समय होता है जब आ जाता हूँ।